Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am Harshvardhan Tripathi and I am going to specifically tell you what are the mistakes that you need to avoid in AILET 2025. For that matter, you need to remember that the lessons that we have learned from CLAT 2025 need not be applicable for AILET 2025 because AILET has a very different dynamics when it comes to the examination. Very often we have seen that AILET is also shifting its terms and conditions by changing the way it is aligning the questions. Most of the times we assume that there are 3 sections in AILET, 120 minutes, and then we can basically figure out विथ रिस्पेक्ट टू कि कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है. एलेट भी टाइम टू टाइम पैटर्न चेंज करता है और इसीलिए आपको उस एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे गेयर शिफ्ट करने पड़ सकते हैं. सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड. सबसे पहले बात करेंगे हम करंट अफेयर्स के रेस्पेक्ट में. करंट अफेयर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है, लाइक टू मच एम्फोसिस ऑन स्टैटिक. आप मत दीजिए क्योंकि 7 डेज़ के टाइम पीरियड पे आप वैसे भी स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और स्टैटिक का कोई फिक्स्ड डोमेन सेट नहीं है. मतलब इट्स हिस्ट्री, इट्स ज्योग्राफी, इट्स इकोनॉमी, कहाँ से पूछेगा वी आर नॉट रियली अवेयर अबाउट दैट, राइट. समटाइम्स वो साइंस एंड टेक से भी पूछता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टैटिक नॉलेज पे आप उतना एम्फोसिस मत दीजिए. आप करंट अफेयर्स पे एम्फोसिस दीजिए, करंट थीम्स पे एम्फोसिस दीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिवीजन करिए. दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट विल गिव यू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड आपको वो देगा. नेक्स्ट बात करते हैं इग्नोरिंग द रेकरिंग थीम्स इन करंट अफेयर्स, जो कि एलेट हर साल that pattern has not gone, that trend has not gone, and you cannot afford to miss out on these particular aspects. For example, personalities in news, always there, right? Omar al-Bashir के ऊपर सवाल आता है, Desmond Tutu के ऊपर सवाल आता है, for that matter Indian personalities के ऊपर सवाल आता है. When I'm talking about personalities in news, I'm also talking about personalities related to your judicial systems. एक बार तो उसने US सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले महिला जज और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महिला जज, ये लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं. तो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सनालिटीज इन न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर क्लैट, फॉर एलेट, एनएलयू दिल्ली, एंड रिकरिंग थीम है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पर्सनालिटीज दोनों के बारे में वो पूछता है. वैसे इंटरनेशनल एंड नेशनल पर्सनालिटीज इज सेफ टू से, इंक्लूडिंग द पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विथ योर इंडियन लीगल सिस्टम फॉर दैट मैटर. ओके, then there are certain exceptional questions. Well, there are certain exceptional questions if you do not know, then most of the students, most of the aspirants set in the examination are ducks on it. They do not know about it, so do not worry about those questions. Generally जो सब सही कर रहे हैं वो हमें सही करना चाहिए. Awards and honors, well again this is a very recurring theme. Nobel Prize आप इग्नोर नहीं कर सकते. Awards and honors में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, Pulitzer Prize, Booker Prize, Man Booker Prize, राइट. देन वी हैव पेन पिंटर प्राइज. इस तरह के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स बार बार न्यूज़ में आते हैं, टर्नर प्राइज, ऑलराइट, रमन मैक्स ऐसे लगातार पूछता है, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए. वो क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप मिस आउट नहीं कर सकते. उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ साथ एक चीज़ और है जो रेकरिंग है, वो है स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स एक ऐसा सेगमेंट है, अगेन इसमें काफ़ी कुछ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ओलंपिक्स अब आप मिस नहीं कर सकते, F1 आप मिक्स नहीं कर सकते, T20 आप मिस नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज़ है तो वो आप मिस नहीं कर सकते, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है तो वो आप न्यूज़ नहीं मिस कर सकते. जैसे इस साल चेस बहुत ज़्यादा आया तो आप ये मिस नहीं कर सकते. वैसे ये सेगमेंट क्या रहता है, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, राइट. अब क्योंकि सबका ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है तो सबका एम्फोसिस भी इस पे नहीं रहता है, लेकिन क्लैट के एलेट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेल, क्लैट का सुरूर कुछ इस तरीके का है कि वो भी उतरा नहीं है, वो बार बार मेरी ज़ुबान पे क्लैट चढ़ा हुआ है. लेकिन क्या है, एलेट अगेन एलेट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बिकॉज सीट्स आर लेस. तो हम सारे के सारे लेवरेज जो हैं, जनरली जो चीज़ें हमें दे सकती हैं लेवरेज, वहाँ से लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं. इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, यूएन रिलेटेड जो थीम्स, यूएन रिलेटेड जो डेज होते हैं, प्लस नेशनली आपकी गवर्नमेंट के रिलेटेड जो डेज होते हैं, राइट, गवर्नमेंट के जो डेज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पे आपको फोकस करना चाहिए. दिस इज समथिंग जो कि आप मिस आउट नहीं कर सकते. इंटरनेशनल इवेंट्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. किसी कंट्री में अगर कू अटेम्प्ट हो रहा है, किसी कंट्री में अगर इलेक्शन हो रहे हैं, या किसी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर दैट मैटर, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते. तो आप आपकी जो मंथली मैगजीन्स हैं वहाँ से इन सभी टॉपिक्स को निकालिए, रिफाइन करिए और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए. और बहुत ज़्यादा डाइव मत करिए इन द सेंस
याद करने में, राइट। आपको बस वन टाइम एक बार उन सभी टॉपिक्स को एटलीस्ट रीड कर लेना है, जिससे कि आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने बेसिक बेसिक पढ़ा है। और साथ में उन इंटरनेशनल इवेंट्स को जाके आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाता है। अगेन मैं देखिए ये कहता हूँ कि करंट अफेयर्स इसीलिए एक लगातार प्रोसेस होता है साल भर का। इन एनी केस आप इसको 7 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर रट के काम नहीं चला सकते, एंड दैट टू जब एग्जामिनेशन एलेट जैसा हो या क्लैट जैसा हो, बिकॉज करंट अफेयर्स इज समथिंग जो कि कंटिन्यूअम में समझ में आता है, कंटिन्यूटी में समझ में आता है। एंड नाउ सिंस अब आप पूछ रहे हो कि 7 दिन के अंदर क्या शॉर्टकट है इसका, तो वैसे मैं बहुत ही ब्लंट ट्रुथ बोलता हूँ, एंड दैट इज़ वाई मे बी आपको समझ में ना आए, मे बी आपको रिलेटेबल ना लगे, और मे बी यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू दैट। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, राइट। देर आर नो शॉर्टकट, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन नॉट अवॉइड। बट देन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेगमेंट में फिट नहीं होते, तो आपको इसीलिए थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा और वन टाइम रीड करना बहुत ज़रूरी है। यूएन रिलेटेड बॉडीज़ हर साल न्यूज़ में आती हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, राइट। कभी उसने यूएनएचआरसी पे सवाल पूछा है, कभी उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे पूछा है। इस तरह के क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो इवेंट्स रहते हैं वो न्यूज़ में आते हैं, राइट। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स अगर कुछ होते हैं, प्रेसिडेंट चेंज होता है, सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड कुछ बात होती है, तो उनसे एसोसिएटेड न्यूज़ पूछी जाती है। सो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर। फिर हमारी जनरल थीम्स जो रहती है वो भी हमें करनी ही चाहिए, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स हो जाते हैं, हमारे बायलेटरल इशूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम हो जाती है। थोड़े बहुत उसने स्टैटिक इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस पूछे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके ऊपर उसने पास्ट ईयर में सवाल पूछा हुआ है, तो वो पूछ सकता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रिज्यूमिंग दैट सेक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशन इज देयर इन एलेट, इट इज नॉट देयर। कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, वी कैन नॉट से। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि एक पैसेज जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको सभी 3 सेक्शंस मिल जाएंगे। हाँ, करंट अफेयर्स को वो अलग तरीके से देते हैं, एक अलग सेक्शन देते हैं, वन लाइनर्स की तरह देते हैं, वन वर्ड की तरह देते हैं, दैट मेक्स द जॉब वेरी वेरी ईजी, दैट्स अनदर एस्पेक्ट। लेकिन क्या करते हैं, एलेट ने थोड़ा एक इंटेलिजेंट काम ये किया है कि वो एक पैसेज देगा आपको, और उसी पैसेज के अंदर वो सीआर का और एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा होगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछ देगा उसी में, और अगर उसका मन किया और अगर पैसेज कुछ ऐसा है जो लीगल ओरिएंटेड है तो लीगल के क्वेश्चंस भी पूछ देगा। वैसे एलेट ने अपनी सिलेबस से लीगल को रूल आउट किया है, लेकिन हमेशा देखा गया है कि 6 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं, नॉट एवरी ईयर बट एटलीस्ट इन 2 years दे हैव अपीयर्ड। इसीलिए मॉक्स में भी आप पाते होंगे कि लीगल के क्वेश्चंस 6 या 7 क्वेश्चंस लीगल के रहते ही रहते हैं। सो प्लीज डो नॉट एक्सपेक्ट एनी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब सेगमेंट्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कि एक ही पैसेज के अंदर वो सब तरह के सवाल दे सकता है। सो व्हाट यू कैन डू एट मैक्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग, एट मोस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए कि भाई 30-35 मिनट्स फॉर दिस सेगमेंट, 40 मिनट्स फॉर दैट सेगमेंट, एंड लाइक दैट। और क्वेश्चंस को पिक आउट कर लीजिए, पेपर में आप मार्क कर लीजिए, टिक करके, सिंगल टिक करके कि भाई इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और डबल टिक करके कि एनालिटिकल के क्वेश्चन। तो सिंगल टिक वाले क्वेश्चंस करिए, फिर डबल टिक वाले क्वेश्चंस करिए, और अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। इन एनी केस यू हैव टू स्कोर अबव 90, राइट, इफ यू वांट टू श्योर शॉर्ट सीट अंडर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ वेयर वन यू शुड नॉट बी लाइक कि मुझे पता नहीं था ये ऐसा होता है। एंड इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, not attempting and analyze and not attempting and analysis of previous year papers religiously. If you're not doing that, please do that। 2022 से लेके 2022, 2023, 2024 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 years का PYQ है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है बल्कि उसको एनालाइज भी करना है कि किस तरीके से एलेट यानी एनएलयू दिल्ली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। आपको क्वेश्चन का नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी समझना है पड़ेगा, ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि किस तरीके से सवाल पूछ रहा है और एग्जैक्टली क्या चाहता है वो हमसे। अगर आपने यूं काम क्लैट में भी किया है तो आपको उसका फ़ायदा मिला होगा क्लैट 2025 में, और अगर आप नहीं किया है तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन द पास्ट। आप उसे सीखिए और पेपर को स्ट्रिक्टली एनालाइज करिए। एंड एट लास्ट प्लीज अंडरस्टैंड, इस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन नहीं कर सकते, दैट विल टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो रिलाई मोर ऑन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ MCQs, अ लॉट ऑफ मॉक्स, जहां कहीं से भी आपको मिले,
लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के मॉक्स हैं, अवेलेबल हैं, एलेट के आप वो लगा सकते हैं, आपके स्टडी मॉड्यूल्स हैं वो आप लगा सकते हैं. प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर MCQs. द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, द मोर मिस्टेक्स यू एनालाइज, आपको आपका प्रॉपर माइंडसेट क्लियरली पता चलता है कि आप क्यों गलत करते हो. भाई ऑब्वियस चीज़ें क्यों आप गलत कर रहे हो, राइट. तो एक हफ्ते से कम का टाइम बचा है, तो इस समय आपको सॉल्विंग क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज इन एनी केस आप एक हफ्ते के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं इंप्रूव कर सकते, पर्टिकुलरली व्हेन द सेगमेंट इज लाइक एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी. तो आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन गिव यू अ लॉन्गर माइलेज when it comes to preparing for ALET. So these are the 4-5 mistakes that you should avoid in coming 4-5 days with respect to ALET. I hope your preparation is streamlined. I hope you are at least giving 5 to 6 hours of your daily time into ALET preparation. Remember that the attrition rate is very much high when it comes to ALET. The seats are less, the aspirants are comparatively more. So there are for your seat there are more number of applicants when we compare that particular parameter to CLAT. So this is where the road gets tougher, and if we apply that particular logic that there is this unreserved category then reserved category, then the road gets even more tougher. So at least आपका 6 से 8 घंटा जाना चाहिए ALET की प्रिपरेशन में, and this is not the time to complain, this is the time to perform. All the very best.